CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ CNC मशीन के अंदर जो हम लोग कोऑर्डिनेट जो हम लोग निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, और CNC में कितने टाइप के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हम लोग समझेंगे। और इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यही एक वीडियो है तो जो आपको सिखा सकता है कि CNC मशीन में कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं और कितने टाइप के जो है वो कोऑर्डिनेट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CNC कोऑर्डिनेट। हम लोग बात करेंगे CNC कोऑर्डिनेट। CNC कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, और CNC मशीन के अंदर हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं उसको हम लोग समझेंगे। और सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि CNC के अंदर जो हम लोग दो प्रकार के जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे, सबसे पहले हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है हमारा इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट। इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट जो है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में क्या फर्क होता है, इस फर्क को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये कैसे कार्य करते हैं, हम लोग इस कोऑर्डिनेट में कैसे कार्य करते हैं, एब्सोल्यूट में और इंक्रीमेंटल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। तो बड़े सिंपल तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं CNC अगर टर्निंग की अगर मैं बात करूं तो CNC टर्निंग के सबसे पहले तो हम लोग जो है वो एक्सिस को समझेंगे। इसके अंदर एक्सिस भी बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है वो एक्स के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, किस प्रकार से जो है वो हम लोग जेड के जो कोऑर्डिनेट है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट की सबसे पहले तो हम लोग परिभाषा के बारे में जानेंगे कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट जो है वो उसकी परिभाषा क्या होती है। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट को समझने के लिए हम लोग जो है वो क्या करेंगे, मैं आपको इसकी परिभाषा भी आपको बताने वाला हूं। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका मतलब ये होता है द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट, द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट, द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट will be taken with respect to सेंटर पॉइंट। कहने का मतलब ये हो गया कि CNC के अंदर जब हम लोग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, सेंटर पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेंगे। कोई भी वैल्यू को रीड करेंगे सेंटर पॉइंट, ये हमारा जो है वो ओरिजिन पॉइंट होता है। यहाँ पर आपको बताता हूँ x प्लस होता है, यहाँ पर x माइनस होता है, इधर की ओर हमारा z प्लस होगा और ये हमारा होगा z माइनस। तो कोई भी वैल्यू को रीड करेगा वो कहाँ से करेगा, इस सेंटर पॉइंट से रीड करेगा। ये हमारा जो होता है यहाँ पर x की वैल्यू 0 और z की वैल्यू भी 0 होती है। इसको हम लोग ओरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ओरिजिन पॉइंट। इसी पॉइंट से क्या करेगा वो, x की वैल्यू को जो है वो रीड करेगा। कोई भी कोऑर्डिनेट होगा वो कहां से रीड करेगा, इस सेंटर पॉइंट से ही रीड करेगा। ठीक है। तो जिस प्रकार से मान लो हमारा ऊपर की ओर हमारे जैसे ये यहाँ पे जो है वैल्यू होती है, ये सारी x की जो होती है ये प्लस में होती है, यहाँ पर वैल्यू क्या है, प्लस में होती है। ये वैल्यू जो होती है ये x की माइनस में वैल्यू होती है।
ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यूज क्या होती है, माइनस में होती है। इधर हमारी जो जेड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्लस में होती है। तो जो भी वैल्यू को रीड करेगा, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे एक्स में हो, चाहे वो जो है वो जेड में हो, किसी भी वैल्यू को रीड करेगा वो सारी की सारी वैल्यू को कहाँ से रीड करेगा, इस सेंटर पॉइंट से ही रीड करेगा। ठीक है, तो आपने ये एक्सिस का सिस्टम देखा होगा, कोऑर्डिनेट का सिस्टम देखा होगा आपने, तो इसी सेंटर पॉइंट को क्या करेगा, सेंटर मान के जो है वो वैल्यू को रीड करेगा। जैसे मान लो कोई भी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू मान लो 3 है, जेड की वैल्यू मान लो 5 है, तो सेंटर कहाँ से पड़ेगा, ये कहाँ से रीड करेगा, इस सेंटर पॉइंट से रीड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से रीड करेगा इसको। और जैसे मान लो एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 2 3 ये हो गया, और जेड की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, तो ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे वो हमारा क्या रहेगा, ये हमारा जो है वो कोऑर्डिनेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है, और हमारी z की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, तो z की वैल्यू कितनी हो गई, z हमारा 5 हो गया। अब और कोई भी वैल्यू अगर निकालें, अगर मान लो मैं x की वैल्यू निकालूं -4 निकाली मैंने, और z की वैल्यू भी माइनस मान लो 4 है, तो x की वैल्यू -4, इसको भी कहाँ से रीड करेगा, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से ही रीड करेगा। ये जो हमारा जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से ही जो है इस वैल्यू को रीड करेगा। तो इसके अंदर जो है वो क्या है कि x की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पे सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या करेगा, ये बिल्कुल 0 से रीड करेगा, x की वैल्यू -4, तो -4 ये है हमारा, और z की वैल्यू भी कितनी है -4। तो यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेट आपस में यहाँ पर जो पे मिल जाएंगे, यहाँ पर जो है हमारा कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, यहाँ पे x की वैल्यू 4 और माइनस में z की वैल्यू जो है माइनस में क्या रहेगी 4, तो x की वैल्यू -4, z की वैल्यू -4। तो इसी प्रकार से क्या करेगा, ये कोई भी जो कोऑर्डिनेट होगा उसको सेंटर पॉइंट से ही रीड करेगा। उस कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कहते हैं, उस कोऑर्डिनेट को कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको निकालना भी बताऊंगा कि ड्राइंग अगर आपके पास में आती है तो हम लोग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट जो है वो कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसका जो मतलब क्या हुआ कि द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की कोई भी वैल्यू निकालनी हो, द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट विल बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर पॉइंट। किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, सेंटर पॉइंट से ही हम लोग वैल्यू को रीड करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से 0 है, ये बिल्कुल 0 है, ऊपर की ओर आपका जो है वो x में प्लस में वैल्यू है, इधर z में प्लस में वैल्यू है, इधर आपका जो है वो z माइनस में वैल्यू है, और इधर जो है हमारा x माइनस के अंदर वैल्यू है। तो ये जो हमारा जो सिस्टम होता है ये हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। ये सीएनसी का कौन सा सिस्टम हो गया, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये तो हो गया हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। और अब आगे हम लोग बात करेंगे सीएनसी मशीन का जो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसकी बात करेंगे। तो मैं इसको जो है वो क्लीन करता हूं, अब आपको आगे बताता हूं मैं इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आगे मैं बताता हूं इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इंक्रीमेंटल में क्या होता है आपका, इंक्रीमेंटल की परिभाषा क्या होती है, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट की परिभाषा होती है द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट, द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट, द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट will be taken with respect to previous point, तो जो हमारा इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंटल का मतलब होता है इंक्रीमेंट हो जाना, मतलब कोई भी वैल्यू जो होती है उसके अंदर क्या हो जाना, इंक्रीमेंट हो जाना। ठीक है, तो पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या करेगा, यहां से इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि x यहाँ पे प्लस होता है, आपका x यहाँ पे माइनस होता है, इधर क्या होता है z होता है प्लस में, और इधर होता है z हमारा माइनस में। ये हमारा होता है सेंटर पॉइंट। अब इंक्रीमेंटल जो कोऑर्डिनेट होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो पहला पॉइंट होता है वो तो आपका सेंटर पॉइंट से रीड किया जाएगा, लेकिन जो उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जिस पॉइंट के ऊपर आपका जो है वो पहला कोऑर्डिनेट आया था, उसके बाद में उसी के बाद में जो पहला जो कोऑर्डिनेट आया था, अब फिर आगे का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या करता है, जिस पॉइंट पे आपका जो टूल रुका हुआ है उसी को जो है वो 0 मान करके अगला कोऑर्डिनेट जो है वो रीड करता है। ठीक है, जैसे मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होगा कि इंक्रीमेंट हो जाना। ठीक है, पहले वाले पॉइंट पे रुका हुआ है उसको क्या कर मानेगा, 0 कर देगा, और आगे कितना इंक्रीमेंट हुआ है
वो हमारा जो है वो उसके अंदर गिनती करेगा। तो जैसे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, इधर वैल्यू हमारा है प्लस में होगा +1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इधर -1, -2, -3, -4, -5। तो इसके अंदर क्या होगा, पहला कोऑर्डिनेट मान लो हम निकालते हैं, x की वैल्यू मान लो 3 लिया, z की वैल्यू मैंने लिया 3। पहला कोऑर्डिनेट तो क्या करेगा, ये बिल्कुल सेंटर से रीड करेगा। पहला कोऑर्डिनेट क्या करेगा, सेंटर से रीड करेगा। तो पहला x की वैल्यू कितनी हो गई 3 और z की वैल्यू कितनी होगी हमारी 3। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट बन रहा है, यहाँ पर क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट बन रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3 और z की वैल्यू हो गई 3। ये पहला कोऑर्डिनेट बनेगा। अब क्या करेगा ये, अब कोई भी जो कोऑर्डिनेट रीड करेगा तो ये इस पॉइंट को क्या मानेगा, इस पॉइंट को सेंटर मानेगा, इस पॉइंट को सेंटर मानेगा। मतलब प्रीवियस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट को जो है वो सेंटर मान करके अगली वैल्यू को जो है वो रीड करेगा, ठीक है। तो इसका हर बार जो है वो क्या हो जाएगा, इसका ओरिजिन पॉइंट जो है वो चेंज होता रहेगा। ये ओरिजिन पॉइंट किसको मानेगा, जिस जगह पे ये खड़ा हुआ है उसी को क्या करेगा, 0 मानेगा, और उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू को जो है वो, नेक्स्ट स्टेप को जो है वो रीड करेगा, ठीक है। तो अब अगला मान लो यहाँ पर कोई भी वैल्यू रीड करेगा तो इसको क्या मानेगा, ये 0 मान लिया इसने। तो अब क्या करेगा, ये यहाँ से जो है वो कितना x में प्लस में जाना है माइनस में जाना है, वो आपको जो है वो यहाँ से यहाँ पर अगर मान लो मैं करता हूँ x की वैल्यू मान लो 2 लिया और z की वैल्यू मैंने कर लिया 3 ले लिया, z की वैल्यू 3 इसी पॉइंट से। तो अब क्या करेगा, इस पॉइंट को 0 मानेगा। अब इसको 0 नहीं मानेगा, ये इस वाले पॉइंट को भूल जाएगा, अब इसको 0 मानेगा ये। और इसके अंदर क्या है, ऊपर कितना x में जाना है इसको और कितना z में प्लस में जाना है। अब ये इसी पॉइंट को सेंटर मानते हुए जो है वो आगे की ओर बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इस वाले सिस्टम को हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंटल सिस्टम। मतलब क्या हो गया कि इंक्रीमेंट हो जाना, किसी भी वैल्यू के अंदर क्या हो जाना, इंक्रीमेंट हो जाना। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है इसको जो है वो समझना बहुत ही आसान है। तो सीएनसी के अंदर ये वाला जो टॉपिक है आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से जो है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो आपको बताते हैं कि ये जो सिस्टम होता है इसको जो है वो कैसे हम लोग जो है इसकी जो वैल्यूज है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो है कि इनके एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट मतलब कोई भी वैल्यू को सेंटर पॉइंट से रीड करेगा, और जो इंक्रीमेंटल का मतलब होता है कि आपका जो है वो इंक्रीमेंट पहले वाले कोऑर्डिनेट को जो है वो पहला कोऑर्डिनेट वो 0 से शुरू करेगा, उसके बाद में सभी के सभी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके वो कहां से शुरू होंगे, आपके प्रीवियस पॉइंट से जो है वो शुरू होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है वो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करना। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।